हाँ तो स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछले पार्ट्स में हमने आपको इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट पढ़ाया और आज आप लोगों को पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है ये आप समझिए और इसको बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये इसका मामला समय के साथ होता है, ये समय के साथ चलता है, इसलिए इसको आपको समझना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ध्यान से इसको आप लोग समझिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो वहाँ पर केवल साधारण रहा है, रही है आता है। यहाँ पर टाइम के साथ में आएगा। जैसे वह 2 घंटे से काम कर रहा है, वह 2 बजे से काम कर रहा है, वह 3 बजे से पढ़ रहा है, तो ये इसमें ये सिस्टम है, ये आएगा इसमें। अब इसको कैसे करते हैं, इसका समय का प्रयोग कैसे होगा और इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये आप देखें। अब तो लेकिन इसका मामला होता है समय के साथ। समय के साथ में अगर रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ये वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन समय के साथ। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है हैज बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन। अब हैज बीन का प्रयोग कहाँ होगा और हैव बीन का प्रयोग कहाँ होगा, हैज बीन को हम ही, शी, इट, हैज बीन का यूज ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और हैव बीन हैव बीन का प्रयोग आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। हैज बीन का प्रयोग यहाँ होता है और हैव बीन का प्रयोग प्लूरल में होता है। ये आपकी सहायक क्रिया हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई और पहचान हो गई कि समय के साथ में रहा है, रही है अगर आए तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा
और इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैव बीन, और इसका समय कैसे होगा ये आप समझिए। इसको हम इसको बहुत गौर से समझने की जरूरत है कि समय का प्रयोग कैसे होगा यहाँ पर। समय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित समय और एक होता है अनिश्चित समय। निश्चित समय अनिश्चित समय। अब निश्चित समय किसको कहते हैं? जैसे कहा गया जैसे कहा गया कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो वो एक निश्चित समय है कि नहीं, वो 2 बजे से पढ़ रहा है। या कह देंगे कि वो मंडे से पढ़ रहा है, या कह देंगे कि वो जनवरी की, मतलब ऐसा होगा कि समय निश्चित होगा, दिन महीना या समय ये निश्चित होगा कि इस समय से ये कार्य कर रहा है। और अनिश्चित समय इसको कहते हैं कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, 3 घंटे से पढ़ रहा है, 4 घंटे से, लेकिन अब इसमें ये निश्चित नहीं है कि किस समय पढ़ रहा है। टाइम का कोई जो है निश्चित नहीं है कि वो पढ़ के समय रहा है। अब कह दिया गया कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, या 3 दिन से वो काम कर रहा है, या 4 साल से कर रहा है, या 4 महीने से कर रहा है, लेकिन उसमें समय निश्चित नहीं है कि कब से कार्य हो रहा है। तो समय निश्चित समय उसको कहते हैं कि मान लो घंटे के लिए अगर कह दिया गया कि 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, और अगर दिन में कह दिया गया तो दिन किसी भी दिन का नाम, या महीने का अगर तो किसी महीने का नाम, या साल का नाम कि फलाने सन में, तो इस तरीके से ये निश्चित समय होता है। और अनिश्चित समय की 2 साल से 3 साल से, 2 घंटे से 3 महीने से, इस तरीके ये अनिश्चित समय होता है। तो यहाँ पर निश्चित समय अगर है तो वहाँ पर सिंस ओ क्लॉक, अगर निश्चित समय है जैसे 2 बजे से पढ़ रहा है तो वहाँ पर सिंस ओ क्लॉक लगा देंगे, और अनिश्चित समय अगर है तो वहाँ पर आवर लगा देंगे। ये होगा, इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन, इसके बाद वर्ब, और वर्ब में यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग होगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है उस तरीके यहाँ भी आईएनजी लगेगा। वर्ब और ऑब्जेक्ट, और ये समय सूचक भी लगेगा, आवर्स या ओ क्लॉक, कुछ भी जो भी हो वो लगेगा। आपका जैसा भी वाक्य होगा, जैसा सेंटेंस होगा, वैसे हम उसको करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल, अब जैसे वह 3 घंटे से पढ़ रहा है। वह 3 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? ही
अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज। यहाँ पर ही सीट के साथ हैज बीन, ही हैज बीन। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? वर्ब है रीड, ING लग जाएगा यहाँ पर, रीडिंग। ही हैज बीन रीडिंग फ्रॉम 2 hours। He has been reading from 2 hours। ये होगा 2-3 घंटे से पढ़ रहा है। तुम 4 बजे से खेल रहे हो। तो तुम, यू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यू के साथ हैव बीन, यू हैव बीन। वर्ब क्या है? प्लेइंग। अब यहाँ पर बजे आ गए, ये निश्चित समय है कि 4 बजे से। अब निश्चित समय है तो यहाँ पर सिंस o'clock लगेगा, प्लेइंग सिंस 4 o'clock। यू हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। यहाँ पर सिंस का प्रयोग निश्चित समय है इसलिए सिंस का प्रयोग होगा, और अनिश्चित समय है तो आवर्स का प्रयोग होगा। ये है आपका। जो चीज़ ना समझ में आए उसको आप कमेंट करिए, कमेंट में पूछिए। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी उसको बताया जाएगा कमेंट के द्वारा। मैं सोमवार से कानपुर जा रहा हूँ। मैं सब्जेक्ट आई। अब यहाँ पर आई के साथ हैव बीन, वर्ब गो में ING। आई हैव बीन गोइंग टू कानपुर। अब सोमवार से, ये निश्चित है समय, इसका समय निश्चित है कि ये सोमवार से जा रहा है, इसलिए सिंस मंडे। आई हैव बीन गोइंग टू कानपुर सिंस मंडे। ये आपको बता दिया गया। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। आप लोगों को ऐसे ही करना है। इसमें केवल निश्चित समय और अनिश्चित समय का बोध होना बहुत आवश्यक है। इसी में जो है, इसी को आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो ये सेंटेंस इसके करना बहुत सरल हो जाएगा। इसलिए इसको अपने दिमाग में रख लीजिए कि निश्चित समय किसको कहते हैं और अनिश्चित समय किसको कहते हैं। इसको जरूर ध्यान से आप देखिए और इसको ध्यान से पढ़िए। अब इसको आप करिए और इसके पार्ट में आपको इसका निगेटिव
बताएंगे, फिर उसके अगले पार्ट में इंट्रोगेटिव बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तब तक आप लोग इसी को पढ़िए और इसके पिछले पार्ट को भी पढ़िए। और ओके, थैंक यू। आप लोग पढ़ें और आगे। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, यही शिकायत हमारी है आप लोगों से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए ताकि और लोग